हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रोड नॉट टेकन की। इसको 1915 में पब्लिश किया गया था। इसमें कुल 4 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा में 5 लाइन हैं, तो टोटल लाइंस 20 हैं। राइमिंग स्कीम है ए बी। पोयम को शुरू करते हैं, कहते हैं कि द रोड नॉट टेकन, यानी वो रास्ता जिसको चूज नहीं किया गया। टू रोड्स डाइवर्ज्ड, के दो रोड्स डाइवर्ज्ड अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। इन अ येलो वुड, एक ऐसे जंगल में, येलो यानी जहां पर पतझड़ का मौसम था। एक पतझड़ वाले इलाके में, पतझड़ वाले जंगल में 2 रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नो ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात पर अफसोस है कि आई कुड नो ट्रेवल बोथ, कि मैं उन दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला मुसाफिर था, कि मैं अकेला मुसाफिर होने की वजह से उन दोनों रास्तों पर एक साथ सफ़र नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया कि लॉन्ग आई स्टूड, के मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। मैं बहुत देर तक उसी पॉइंट पर खड़ा रहा जहां से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। और खड़ा होकर मैंने क्या किया कि एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, के मैंने उन दोनों रास्तों पर इतनी दूर तक देखा जहां तक भी मैं देख सकता था। कि मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा और खड़ा होकर उन दोनों रास्तों पर बहुत दूर तक मैं देखता रहा। टू वेयर, मैं उस जगह तक देखता रहा कि इट बेंड, जहाँ तक ये रास्ते जो है मुड़ नहीं गए थे। यानी जहाँ तक मैं देख पा रहा था वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये रास्ते बेंड हो रहे थे, मुड़ रहे थे, टर्न कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? इन दी अंडर ग्रोथ, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके बीच से होकर ये रास्ते आगे जाकर बेंड कर रहे थे। नेक्स्ट स्टैंजा देखें कि देन टुक द अदर, फिर मैंने ये तय किया कि मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ, कि आज मैं दूसरे रास्ते पर सफ़र करूँगा। एज जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा था, कि मुझे ये ठीक लगा कि मुझे दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्लेम माने दावे के साथ कहना, बेटर माने अच्छा, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा वाला रास्ता मेरे लिए बेटर था, मेरे लिए बेहतर था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वियर, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी। ग्रासी माने घास वाला, कि इस पर घास उगी हुई थी। एंड वेंटेड वियर, और इस पर कम लोग सफ़र किए हुए थे, यानी इस पर कम लोग चले थे और इस पर घास वगैरह काफ़ी मात्रा में उगी हुई थी, तो मैंने उस रास्ते को चुन लिया था। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब मैं उस रास्ते से होकर गुजर रहा था, जब मैंने दूसरा रास्ता ले लिया, मैंने उससे चलना शुरू किया, तो जब मैं उससे गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, कि शायद दोनों रास्ते एक जैसे हैं, कि मुझे दोनों रास्ते सेम सेम लग रहे थे जब मैं उस दूसरे वाले रास्ते से गुजर रहा था। थर्ड स्टैंजा देखें, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो जो सुबह थी वो सुबह दोनों रास्तों पर जो बराबर मात्राओं में जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो पड़ी हुई थी। यानी वो एक ऐसी सुबह थी, एक ऐसी मॉर्निंग थी कि जिसमें उन दोनों रास्तों पर इक्वली, यानी बराबर, लीव्स माने पत्तियां, के दोनों रास्तों पर बराबर पत्तियां गिरी हुई थी, क्योंकि पतझड़ का मौसम है और पेड़ों से पत्तियां गिर रही थी, कि उस सुबह में दोनों रास्तों पर बराबर मात्रा में पत्तियां गिरी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी इंसान वहां से होकर नहीं गुजरा था। नो स्टेप माने गुजरना, कि कोई भी इंसान वहां से होकर नहीं गुजरा था। ओ आई कैप्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और जो पहला वाला रास्ता था मैंने सोचा कि फॉर अनदर डे, मैं किसी दूसरे दिन आकर उस पर रास्ता तय कर लूँगा, कि पहले वाले रास्ते को मैं किसी दिन तय करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे दूसरे रास्ते पर सफ़र करना चाहिए। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, ये कह रहे हैं कि ये जानते हुए कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते की तरफ इंसान को लेकर चला जाता है, कि मुझे ये पता था कि हाउ वे, कि एक रास्ता लीड्स कैसे लेकर चला जाता है, ऑन टू वे, एक दूसरे रास्ते की तरफ, यानी एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते में मिलता जाता है, दूसरा तीसरे रास्ते में मिल जाता है, मुझे इस बात का भी पता था। तो आई डाउटेड, इसलिए मुझे ये शक ज़रूर हुआ कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद कभी मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। क्योंकि मैंने आज एक रास्ता तय किया है, ये मुझे दूसरे पर लेकर जाएगा और फिर दूसरा तीसरे पर। तो इस बात को जानते हुए मुझे इस बात पर शक हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं।
आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और फिर मैं इस बात को बता रहा हूँगा विद अ साई, साई माने अफसोस के साथ में, कि फिर मैं अफसोस करते हुए इस बात को बता रहा हूँगा समवेयर किसी जगह पर, एजिज एंड एजिज हेंस यानी बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद, एक अरसे के बाद में मैं किसी जगह पर खड़ा होकर इस बात को लोगों को बता रहा हूँगा अफसोस करते हुए। क्या बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ल्ड, कि एक जंगल था, उससे कि एक जंगल से होकर दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, और फिर मैंने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया था। आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पर कम लोगों ने सफ़र किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी फैसले ने, इसी जो है जजमेंट ने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की पोएम समझ आ गई होगी, इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।